हेलो एवरीवन। तो एक प्रॉब्लम आती है, परफेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर निकालने के लिए हमें सबसे पहले आईडीएम चेक करना होता है मार्केट में। जैसे कि इस चार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि पहले आईडीएम होता है और फिर जिस लो ने आईडीएम क्रिएट किया होता है। अब आईडीएम होता क्या है कि डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट है तो हमें एक स्विंग हाई ढूंढना है, और स्विंग हाई के लिए किन चीजों की जरूरत है? एक लो, एक हाई और एक लोअर लो। अगर हमारे पास एक लो, हाई और लोअर लो है, और जब इस लोअर लो से प्राइस ऊपर जाकर के इस हाई के ऊपर की लिक्विडिटी निकालती है, इसे हम कहते हैं आईडीएम। उसके बाद जिस लो से जाकर के प्राइस ने आईडीएम किया, उसके नीचे जब बॉडी की क्लोजिंग हो जाती है, उसे बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और फिर जो ये वाला पॉइंट होता है, ये कहलाता है हमारा डाउन ट्रेंड में लोअर हाई। और लोअर हाई हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। इसके बाद जब प्राइस रिवर्स करेगी ना ऊपर की तरफ, तो आपका ये वाला एरिया प्रोटेक्टेड रहेगा। अगेन आपको दिखेगा कि फिर से यहां पे ऐसा सेम क्रिएशन हुआ, लो हाई लोअर लो, एक आईडीएम होता है, प्राइस नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है यहाँ पे, ठीक है। और फिर प्राइस जब इसके डिस्काउंट एरिया में आती है, वहां से सेलिंग आती है। क्या इससे पहले कहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ऊपर की तरफ? नहीं, इससे पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। कब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है? पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर जब प्राइस पिछले आईडीएम को तोड़ देती है। मतलब कि जहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है अप ट्रेंड में, ठीक है, तो वहां जो आईडीएम होता है, जैसे यहां हुआ था एक आईडीएम इस एरिया में, ठीक है, और फिर ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पाई थी। यहां से जब नीचे की तरफ प्राइस आता है ना, ठीक है, वो टूटने के बाद, जैसे यहां तो आईडीएम हुआ ही नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसने यहाँ पे आईडीएम किया नहीं। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि आपका लिक्विडिटी जहां पे निकल के और ऊपर की तरफ क्लोजिंग, ये है अपसाइड का आईडीएम, ठीक है, ये हमारा ट्रेंड का आईडीएम है। और जब ये लो टूट जाता है जिस केस में, तो आपके लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है, ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाता है। और फिर इसके बाद हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करते हैं, और इस सेफ एसएल के साथ इस एरिया से कहीं से भी हम ट्रेड निकालते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है एसएमसी में, इसको सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी जाकर के आपको एक पूरे ट्रेंड का आइडिया लगता है कि कहां से रिवर्सल आ सकता है, ठीक है।